राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति के संदेश पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज की बात करने जा रहे हैं जो सुनने में तो बहुत पुरानी लगती है, लेकिन आपकी रोज की जिंदगी से उतनी ही गहराई से जुड़ी हुई है। हम बात करेंगे आत्मा की, वो अनदेखी शक्ति जो हमारे अंदर है, जो न सिर्फ किताबों में लिखी है बल्कि हमारे हर पल में मौजूद है। इसे न तो आप किसी चाकू से काट सकते हैं, न आग में जला सकते हैं, न पानी में डुबा सकते हैं और न ही हवा इसे उड़ा सकती है। अजीब लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, हम इसे आज के जमाने के उदाहरणों से समझेंगे ताकि ये आपके लिए बिल्कुल साफ हो जाए और आप इसे अपनी लाइफ से जोड़ सकें। ये कोई अलग अलग कहानियां सो नहीं होंगी, बल्कि एक लंबी रोचक यात्रा की शुरुआत है जो हमें आत्मा के सच तक ले जाएगी। कल्पना करें कि आपके पास एक नया स्मार्टफोन है, शानदार डिजाइन, तेज प्रोसेसर, लेटेस्ट कैमरा। आप इसे हर जगह ले जाते हैं, कॉल करते हैं, फोटो लेते हैं, गेम खेलते हैं। लेकिन अगर इसे आप गलती से पानी में गिरा दें तो यह खराब हो सकता है। इसे आग के पास छोड़ दें तो स्क्रीन पिघल जाएगी, बैटरी फट सकती है। इसे ऊंचाई से फेंक दें तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये सब चीजें हैं जो बनती हैं, इस्तेमाल होती है और एक दिन खत्म हो जाती है। हमारे आसपास की हर चीज, आपकी घड़ी, आपका बैग, आपकी कार, इन सब का एक वक्त होता है। ये नाशवान है, इन्हें तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, गीला किया जा सकता है। लेकिन आत्मा, ये उस स्मार्टफोन की तरह नहीं है। इसे चाहे जितना भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, आग में डालें, पानी में डुबोए, तेज हवा में छोड़ दें, ये हिलती तक नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोई ठोस चीज नहीं है जिसे आप हाथ में पकड़ सकें, नाप सकें या तोड़ सकें। इसे उस वाईफाई सिग्नल की तरह समझें जो आपके घर में हर कोने में मौजूद है। आप इसे देख नहीं सकते, काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, लेकिन ये हर जगह है। आपके फोन को, टीवी को, लैपटॉप को जोड़े रखता है। आत्मा भी वैसी ही है, अनंत, अडिग, हमेशा मौजूद। अब इसे अपनी रोज की जिंदगी से जोड़कर देखें। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां हर चीज का एक शेल्फ लाइफ है। आपकी कॉफी ठंडी हो जाती है, आपकी टी शर्ट फट जाती है, आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी 24 घंटे बाद गायब हो जाती है। हम हर दिन ऐसी चीजों से घिरे हैं जो शुरू होती हैं और खत्म हो जाती है। आप सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, थकते हैं और रात को सो जाते हैं। ये एक साइकिल है जो बार बार चलती है। लेकिन आत्मा इस साइकिल का हिस्सा नहीं है। ये सुबह आपके साथ अलार्म से नहीं उठती और रात को बिस्तर पर थककर नहीं सोती। ये उस दिन पैदा नहीं हुई जब आप इस दुनिया में आए और न ही उस दिन मरेगी जब आपकी सांसें रुक जाएंगी। इसे इंटरनेट से समझे, वो डेटा नहीं जो आप स्ट्रीम करते हैं, वो वीडियो नहीं जो आप देखते हैं, बल्कि वो नेटवर्क जो हर चीज को कनेक्ट रखता है। आप वीडियो बंद कर दें, डेटा खत्म हो जाए, लेकिन नेटवर्क वो हमेशा वहां है। न शुरुआत न अंत, बस एक शुद्ध मौजूदगी। आत्मा भी ऐसी ही है। वो आपके शरीर की शुरुआत और अंत से परे है। अब एक सवाल उठता है, अगर आत्मा इतनी स्थिर और अटल है तो ये बार बार शरीर में क्यों आती है? पुराना शरीर छोड़ना और नया लेना, ये तो ऐसा है जैसे हर साल नया फोन खरीदना और पुराने को स्क्रैप में दे देना। क्या ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? क्या कोई वजह होगी कि आत्मा इस चक्कर में पड़ती है? इसे आज के ढंग से समझते हैं। सोचिए, आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं, पबजी, फोर्टनाइट या कोई ओपन वर्ल्ड आरपीजी। आपका कैरेक्टर स्क्रीन पर दौड़ता है, लड़ता है, सामान इकट्ठा करता है, मिशन पूरा करता है। लेकिन असली आप वो कैरेक्टर नहीं है। असली आप तो वो हैं जो सोफे पर बैठे हैं, कंट्रोलर हाथ में लिए, गेम के धमाकों, जीत हार से बेअसर। आपका कैरेक्टर गेम में मर सकता है, उसे गोली लग सकती है, लेकिन आप तो बस स्क्रीन के बाहर बैठे हैं, सेफ और शांत। आत्मा भी वैसी ही है। वो खिलाड़ी है जो गेम में आने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आती है। अब आप पूछेंगे, क्यों आती है आत्मा इस गेम में, अगर वो पहले से ही परफेक्ट और अनंत है? इसका जवाब समझने के लिए गेमिंग को और करीब से देखें। आप गेम क्यों खेलते हैं? आप अपने कमरे में आराम से बैठे रह सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन आप गेम ऑन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मजा है,
रोमांच है, चुनौतियां हैं, एक कहानी है जो आपको खींचती है। अगर आप गेम न खेलें तो बस सोफे पर बैठे बोर हो रहे होंगे, स्क्रीन को ताकते हुए। जिंदगी भी एक ऐसा ही गेम है। आत्मा इस दुनिया में आती है न क्योंकि उसे कोई मजबूरी है, बल्कि क्योंकि वो ये सब महसूस करना चाहती है। खुशी की उछाल, दुख की गहराई, प्यार की गर्मी, गुस्से की आग। बिना इस गेम में कूदे आत्मा शायद बस एक खाली स्क्रीन की तरह रह जाए। सब कुछ होने की संभावना, लेकिन कोई एक्शन नहीं। तो ये पहला कदम है। आत्मा अनंत है, लेकिन वो इस दुनिया में अनुभव के लिए आती है। अब इसे थोड़ा और गहराई से देखें। हमने कहा कि आत्मा न जलती है, न डूबती है, न कटती है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आत्मा वो नहीं है जो हम आमतौर पर अपने बारे में सोचते हैं। हम अपने शरीर को, अपने नाम को, अपनी पहचान को मैं समझते हैं, लेकिन आत्मा उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। इसे समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक कैंपिंग ट्रिप पर हैं। आपने बॉनफायर जलाया, टेंट लगाया, सितारे देख रहे हैं। वो आग आपके खाने को पका सकती है, आपके हाथों को गर्म कर सकती है, लेकिन क्या वो आसमान को जला सकती है? नहीं। पानी आपके कपड़े भिगो सकता है, आपकी नाव को डुबा सकता है, लेकिन क्या वो झील को डुबा सकता है? बिल्कुल नहीं। आत्मा भी वैसी ही है। ये वो विशाल आसमान है, वो गहरी झील है जिसमें ये सारी दुनिया समाई हुई है। आग, पानी, हवा, ये सब आत्मा का ही हिस्सा है, इसके खिलाफ नहीं। ये कोई सुपर पावर की तरह खतरों से बचने की कोशिश नहीं कर रही। ये पूरा मैदान है, न कि सिर्फ एक खिलाड़ी। तो अभी तक हमने ये समझा, आत्मा कोई नाशवान चीज नहीं है। ये वो अनंत एनर्जी है जो हर चीज के पीछे है, और ये इस दुनिया में एक गेम की तरह अनुभव लेने आती है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अब सवाल ये है कि अगर आत्मा इतनी बड़ी और अटल है, तो हम इसे अपने मैं से क्यों जोड़ देते हैं? हमारा वो मैं जो हर छोटी बात पर हिल जाता है, वो आत्मा से कैसे अलग है? और आत्मा हमारी रोज की जिंदगी में कैसे शामिल होती है? इन सवालों के जवाब हमें अगले हिस्से में मिलेंगे। हमारी ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आत्मा का असली स्वरूप क्या है। पिछले हिस्से में हमने आत्मा की बुनियाद को समझा। कैसे ये कोई नाशवान चीज नहीं है, कैसे ये आग से नहीं जलती, पानी से नहीं डूबती, हवा से नहीं उड़ती। हमने ये भी देखा कि आत्मा इस दुनिया में एक वीडियो गेम की तरह अनुभव लेने आती है, न कि किसी मजबूरी से। लेकिन अब हम इस सफर को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। हमने सवाल छोड़ा था, अगर आत्मा इतनी बड़ी और अटल है, तो हम इसे अपने मैं से क्यों जोड़ देते हैं? और ये हमारी रोज की जिंदगी में कैसे शामिल होती है? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और आत्मा के स्वरूप को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये समझें कि आत्मा को हम अक्सर उस मैं से कंफ्यूज कर देते हैं जो हमारा अहंकार है। वो मैं जो हर दिन सुबह उठता है, दर्पण में अपने बाल संवारता है, ऑफिस के लिए भागता है और छोटी छोटी बातों पर खुश या परेशान हो जाता है। लेकिन आत्मा उस मैं से बहुत अलग है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप नेटफ्लिक्स पर कोई सीरीज देख रहे हैं, कोई थ्रिलर जिसमें ढेर सारा ड्रामा है। स्क्रीन पर कैरेक्टर पैदा होते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, कहानी में ट्विस्ट आते हैं। आप कभी हंसते हैं, कभी टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन वो स्क्रीन जो ये सब दिखा रही है, वो तो बस वहीं रहती है। न उस पर खरोंच आती है, न वो कहानी का हिस्सा बनती है। आत्मा भी वैसी ही है। वो स्क्रीन है। आपका शरीर, आपकी नौकरी, आपकी सुबह की चाय, आपकी खुशियां और परेशानियां, ये सब उस सीरीज के सीन हैं जो चलते हैं, बदलते हैं और खत्म हो जाते हैं। लेकिन आत्मा, वो बस देखती है, बिना हिले, बिना प्रभावित हुए। अब इसे अपनी लाइफ में फिट करें। आपके पास एक दोस्त है जो हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करता है। नया फोन खरीदना, नया जॉब ढूंढना, इंस्टा पर ज्यादा फॉलोअर्स पाना। ये मैं है, आपका अहंकार। ये तब पैदा होता है जब आप कुछ चाहते हैं, जैसे मुझे ये चाहिए, मुझे वो बनना है, और तब मरता है जब वो चीज चली जाती है या आप उससे ऊब जाते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त नया फोन लेता है। पहले हफ्ते वो हर किसी को दिखाता है, खुश रहता है, लेकिन 2 महीने बाद
वो फोन पुराना लगने लगता है और वो फिर कुछ नया ढूंढने लगता है। ये अहंकार की कहानी है। ये हमेशा कुछ न कुछ चाहता है और जब वो मिल जाता है या नहीं मिलता तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन आत्मा वो इस सब से अलग है। वो शांत जगह है जो इस भागदौड़ को देख रही है, जैसे आसमान जो बादलों को देखता है। बादल बनते हैं, बारिश करते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन आसमान वो बस वहीं रहता है, बिना हिले डुले। आत्मा आपका वो भीतरी आसमान है, न कोई चाहत, न कोई हार जीत, बस शुद्ध मौजूदगी। अब सवाल यह है, अगर आत्मा इतनी शांत और अटल है तो आग इसे जला क्यों नहीं सकती? पानी इसे डुबा क्यों नहीं सकता? इसका जवाब पिछले हिस्से से जोड़कर देखें। हमने कहा था कि आत्मा कोई ठोस चीज नहीं है। इसे और गहराई से समझे। मान लीजिए आप एक पिकनिक पर गए हैं, आपने आग जलाई, चारों तरफ दोस्त बैठे हैं, मजे कर रहे हैं। वो आग आपके खाने को भून सकती है, आपके कपड़ों को जला सकती है, लेकिन क्या वो हवा को जला सकती है? नहीं। पानी आपके जूते गीले कर सकता है, एक कागज की नाव को डुबा सकता है, लेकिन क्या वो नदी को डुबा सकता है? बिल्कुल नहीं। आत्मा भी वैसी ही है। ये वो विशाल हवा है, वो गहरी नदी है जिसमें ये सारी दुनिया समाई हुई है। आग, पानी, हवा, ये सब आत्मा का ही हिस्सा है, इसके खिलाफ नहीं। ये कोई सुपर पावर की तरह खतरों से बचने की कोशिश नहीं कर रही। ये पूरा स्टेज है जिस पर सारा ड्रामा हो रहा है। आपका अहंकार उस ड्रामे का एक कैरेक्टर हो सकता है जो जलता है, डूबता है, हिलता है, लेकिन आत्मा वो स्टेज है जो हमेशा वहीं रहता है। इसे और करीब से देखें। हम अक्सर आत्मा को अपने मैं से जोड़ लेते हैं, वो मैं जो रोज छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करता है। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, बॉस ने आपकी प्रेजेंटेशन पर सवाल उठाया, आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया। आप अंदर से जल रहे हैं, गुस्सा, शर्मिंदगी, टेंशन। या फिर आप दोस्तों के साथ हैं, कोई मजाक उड़ाता है और आपका मूड खराब हो जाता है। ये मैं है जो भावनाओं की आग में जल सकता है, टेंशन के पानी में डूब सकता है, गुस्से की हवा से उड़ सकता है। लेकिन आत्मा वो इन सब से परे है। वो पीछे खड़ी है, बिना परेशान हुए। वो आपका गुस्सा नहीं है, आपकी शर्मिंदगी नहीं है, आपकी सेल्फी नहीं है। वो चेतना है जो इस सब को देख रही है। उस मैं को एक पल के लिए छोड़ दें, अपने गुस्से को, अपनी चाहतों को, अपनी टेंशन को, तो जो बचता है वही आत्मा है। शुद्ध, शांत, अनंत। इसे आज की दुनिया से जोड़ें। आप सोशल मीडिया पर हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जो भी आप यूज करते हैं, आप एक रील पोस्ट करते हैं, ढेर सारे लाइक्स मिलते हैं, आपको लगता है आप सुपरस्टार हैं। फिर कोई नेगेटिव कमेंट करता है, ये क्या बकवास है, वो आपका मूड डाउन। ये आपका अहंकार है जो हर लाइक पर उछलता है, हर कमेंट पर गिरता है। लेकिन आत्मा वो उस प्लेटफॉर्म की तरह है, न पोस्ट, न कमेंट्स, न ड्रामा। वो बस वो स्पेस है जहां ये सब हो रहा है। चाहे जितने ट्रोल्स आए, जितने लाइक्स घटें बढ़ें, प्लेटफॉर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस है। आत्मा भी ऐसी ही है, बिना किसी बोझ के, बिना किसी शोर के, बस मौजूद। अब एक और सवाल उठता है, अगर आत्मा इतनी शांत और अनंत है तो ये जिंदगी की इस भागदौड़ में क्यों कूदती है? पिछले हिस्से में हमने गेमिंग का उदाहरण लिया था, कैसे आत्मा एक खिलाड़ी की तरह इस गेम में आती है। इसे और आगे बढ़ाए। मान लीजिए आप एक वीकेंड पर घर बैठे हैं, बाहर बारिश हो रही है, मौसम सुहाना है। आप चाहें तो कंबल में लिपटे रहें, गर्म चाय पीते रहें, लेकिन आप छतरी उठाते हैं, बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश में भीगना, हवा को महसूस करना, वो एहसास लेना चाहते हैं। आत्मा भी ऐसा ही करती है। उसे शरीर में आना जरूरी नहीं, वो तो पहले से ही पूरी है, अनंत है। लेकिन वो इस राइड को चुनती है, शायद इसलिए कि बिना इस दुनिया में कूदे, बिना इस ड्रामे को जिए, वो बस एक साइलेंट ऑब्जर्वर रह जाए। जैसे एक आर्टिस्ट जो ब्रश तो रखता है लेकिन पेंटिंग नहीं बनाता। जिंदगी उसकी पेंटिंग है और आत्मा यहां रंग भरने आई है। खुशी के पीले रंग, दुख के गहरे नीले, प्यार के लाल और उम्मीद के हरे। तो अब तक हमने ये देखा, आत्मा वो नहीं है जो हमारा अहंकार है। अहंकार जलता है, डूबता है, हिलता है, लेकिन आत्मा अटल है।
वो इस दुनिया में अनुभव के लिए आती है, लेकिन वो इन अनुभवों से बंधी नहीं है। लेकिन अभी और सवाल बाकी है। अगर आत्मा हमारा अहंकार नहीं है, तो हम इसे अपने रोज के तनाव, अपनी परेशानियों से कैसे अलग करें? और क्या आत्मा सिर्फ देखती है, या वो हमारे फैसलों, हमारे एक्शंस में भी शामिल है? इन सवालों के जवाब हमें अगले हिस्से में मिलेंगे। हमारी ये कहानी अभी जारी है। चलिए इसे और आगे ले चलते हैं और देखते हैं कि आत्मा हमारी जिंदगी के हर पल में कैसे मौजूद है। पिछले हिस्से में हमने आत्मा के स्वरूप को और गहराई से समझा, कैसे ये हमारे अहंकार, हमारे मैं से अलग है। हमने देखा कि अहंकार वो है जो जलता है, डूबता है, हर छोटी बात पर हिल जाता है, जबकि आत्मा वो शांत आसमान है, वो स्थिर स्क्रीन है जो सब कुछ देखती है लेकिन प्रभावित नहीं होती। हमने ये भी जाना कि आत्मा इस दुनिया में अनुभव के लिए आती है, जैसे एक आर्टिस्ट जो पेंटिंग बनाना चुनता है। लेकिन अब हम इस कहानी को और आगे ले चलते हैं। सवाल ये है, अगर आत्मा हमारा अहंकार नहीं है, तो हम इसे अपनी रोज की परेशानियों, अपने तनाव से कैसे अलग करें? और क्या आत्मा सिर्फ एक मूक दर्शक है, या वो हमारे फैसलों, हमारे एक्शंस में भी कहीं शामिल है? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और आत्मा को अपनी जिंदगी के हर पल से जोड़ते हैं। सबसे पहले ये समझें कि हमारा मैं, हमारा अहंकार हमारी रोज की जिंदगी का बड़ा हिस्सा है। वो मैं जो सुबह उठकर सोचता है आज ऑफिस में क्या होगा, वो मैं जो ट्रैफिक में फंसकर गुस्सा करता है या दोस्तों के साथ प्लान कैंसिल होने पर उदास हो जाता है। ये मैं हर पल कुछ न कुछ महसूस करता है, खुशी, गुस्सा, डर, उम्मीद। लेकिन आत्मा उस मैं से परे है। इसे एक उदाहरण से समझे। मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं, खिड़की से बाहर नजारा बदल रहा है, पहाड़, खेत, गांव, शहर सब गुजरते जा रहे हैं। कभी बारिश शुरू होती है, कभी धूप खिलती है। आप इन सबको देखते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन ट्रेन की वो सीट जिस पर आप बैठे हैं, वो तो बस वहीं रहती है, न गीली होती है, न हिलती है, न बदलती है। आत्मा भी वैसी ही है, वो सीट है। आपकी जिंदगी का हर सीन, आपका ऑफिस का स्ट्रेस, आपकी हंसी, आपकी टेंशन, वो खिड़की से गुजरता नजारा है। वो सीन बदलते हैं, आपको हिलाते हैं, लेकिन आत्मा वो बस बैठी है, शांत, स्थिर, बिना हिले। अब इसे रोज की लाइफ से जोड़े। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, डेडलाइन सर पर है, बॉस ने प्रोजेक्ट में बदलाव मांगा और आपका लैपटॉप हैंग कर रहा है। आपका दिमाग चिल्ला रहा है, ये सब कैसे होगा? आपका दिल धड़क रहा है, हाथ पसीने से गीले हैं। ये आपका मैं है जो टेंशन की आग में जल रहा है, डर के पानी में डूब रहा है, चिंता की हवा से उड़ रहा है। लेकिन आत्मा वो साइलेंट मोड की तरह है जिसमें आपका फोन रहता है। बाहर चाहे जितना शोर हो, हॉर्न की आवाज, बॉस की डांट, कीबोर्ड की टाइपिंग, वो शांत रहती है, बेअसर। वो आपकी टेंशन नहीं है, आपका पसीना नहीं है, आपका डर नहीं है। वो नजर है जो इस सब को देख रही है। उस मैं को एक पल के लिए छोड़ दें, अपने स्ट्रेस को, अपनी जल्दबाजी को, और जो बचता है वही आत्मा है। वो शांति जो हमेशा आपके अंदर है, चाहे बाहर तूफान ही क्यों न चल रहा हो। इसे आज की टेक्नोलॉजी से समझें। आप टिकटॉक पर स्क्रॉल कर रहे हैं, एक वीडियो देखा, हंसी आ गई, मूड अच्छा। दूसरा वीडियो आया, कुछ उदास सा, आपका चेहरा लटक गया। तीसरा वीडियो, कोई ट्रेंडिंग चैलेंज, आप सोचने लगे मुझे भी ट्राई करना चाहिए। ये आपका अहंकार है जो हर वीडियो के साथ रिएक्ट करता है, ऊपर नीचे होता रहता है, कभी खुश, कभी उदास, कभी एक्साइटेड। लेकिन आत्मा वो उस ऐप की तरह है, न वीडियो, न रिएक्शन, न चैलेंज। वो बस वो स्पेस है जो ये सब चलने देता है। चाहे आप 1000 वीडियो देखें या ऐप बंद कर दें, वो ऐप वहीं रहता है, बिना हिले, बिना बदले। आत्मा भी ऐसी ही है, आपके मूड के झूलों से परे, आपके रिएक्शन से अलग, बस एक शांत मौजूदगी। अब सवाल ये उठता है, अगर आत्मा इतनी शांत और अलग है, तो हम इसे अपनी परेशानियों से कैसे अलग करें? इसका जवाब आसान है, लेकिन प्रैक्टिस में थोड़ा मुश्किल। अपनी रोज की जिंदगी में एक पल ठहरे। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं, हॉर्न बज रहे हैं, गर्मी से पसीना आ रहा है, आपको देर हो रही है, आपका मैं गुस्सा कर रहा है। ये लोग ड्राइव करना क्यों नहीं सीखते? लेकिन उस पल में
एक गहरी सांस लें, अपने अंदर उस शांत जगह को ढूंढें जो बस देख रही है, न गुस्सा कर रही है, न जल्दी में है। वो आपकी आत्मा है। वो ट्रैफिक को देख रही है, आपकी जलन को देख रही है, लेकिन वो उसमें फंसी नहीं है। वो आपके गुस्से से जली नहीं, आपकी टेंशन से डूबी नहीं। ये अंतर समझना ही आत्मा को अपने मैं से अलग करने की पहली सीढ़ी है। लेकिन क्या आत्मा सिर्फ देखती है या वो हमारी जिंदगी में और गहराई से शामिल है? इसे समझने के लिए पिछले हिस्से को याद करें। हमने कहा था कि आत्मा इस दुनिया में अनुभव के लिए आती है, जैसे एक खिलाड़ी गेम खेलने के लिए। अब इसे थोड़ा और आगे बढ़ाए। मान लीजिए आप एक मूवी थिएटर में हैं। स्क्रीन पर फिल्म चल रही है, हीरो की जीत, विलेन की हार, इमोशनल सीन। आप हंसते हैं, रोते हैं, तालियां बजाते हैं। लेकिन वो प्रोजेक्टर जो फिल्म को स्क्रीन पर डाल रहा है, वो तो बस चलता रहता है, न हंसता है, न रोता है, न तालियां बजाता है। आत्मा वो प्रोजेक्टर है। आपकी जिंदगी की हर घटना, आपकी सक्सेस, आपकी फेल्योर, आपकी हंसी, आपके आंसू, वो फिल्म के सीन हैं। आत्मा उन्हें प्रोजेक्ट करती है, उन्हें देखती है, लेकिन वो उनमें उलझती नहीं। वो सिर्फ एक दर्शक नहीं है, वो एनर्जी है जो इस सब को संभव बनाती है। अब इसे अपनी लाइफ में फिट करें। मान लीजिए आप एक फैमिली फंक्शन में हैं, सब मजे कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन अचानक कोई पुरानी बात उठती है और आपकी बहस शुरू हो जाती है। आपका मैं गुस्से में आ जाता है, ये लोग मुझे समझते ही नहीं। आप अंदर से जल रहे हैं, शायद बाहर निकलकर चले जाना चाहते हैं, लेकिन उस पल में क्या आपने कभी गौर किया कि आपके अंदर एक कोना ऐसा भी है जो बस देख रहा है, जो न गुस्सा कर रहा है, न बहस में कूद रहा है, बस शांत है। वो आपकी आत्मा है। वो आपकी बहस को देख रही है, आपके गुस्से को देख रही है, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं है। वो उस आग से नहीं जल रही, उस तनाव से नहीं डूब रही। वो बस है, आपके अंदर की वो शांति जो कभी खत्म नहीं होती। इसे और गहराई से जोड़ें। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, डेडलाइन करीब है, टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं है और आपको लग रहा है कि सब बर्बाद हो जाएगा। आपका मैं चिल्ला रहा है, मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन उस शोर के पीछे क्या आपको कभी वो शांत जगह दिखी जो बस देख रही है, जो न डर रही है, न घबरा रही है, बस चुपचाप मौजूद है? वो आत्मा है। वो आपके डर से हिलती नहीं, आपकी हड़बड़ी से प्रभावित नहीं होती। वो बेस है जिस पर आपकी पूरी जिंदगी चल रही है, जैसे एक रेलवे ट्रैक जिस पर ट्रेनें दौड़ती हैं। ट्रेनें तेज चलती हैं, रुकती हैं, हादसे होते हैं, लेकिन ट्रैक वो वहीं रहता है, हर चीज को सपोर्ट करता हुआ। तो क्या आत्मा हमारे फैसलों में शामिल है? ये सवाल अभी अधूरा है। आत्मा वो एनर्जी है जो सब कुछ संभव बनाती है, जैसे प्रोजेक्टर बिना जिसके फिल्म नहीं चल सकती। लेकिन क्या वो हीरो को जीतने का ऑर्डर देता है? क्या वो विलेन को हराने का प्लान बनाता है? नहीं, वो बस लाइट देता है, बाकी कहानी आप लिखते हैं। आत्मा आपके फैसलों को डायरेक्ट नहीं करती। वो स्पेस है जिसमें आप अपने फैसले लेते हैं। आपकी चॉइस, आपकी मेहनत, आपका रिएक्शन, ये सब आपके मैं का खेल है। आत्मा उसे देखती है, उसे चलने देती है, लेकिन वो उसमें फंसती नहीं। अब तक हमने ये समझा, आत्मा हमारा अहंकार नहीं है। वो हमारे रोज के तनाव से अलग है, हमारे रिएक्शन से परे है। वो शांत बेस है जो हर चीज को सपोर्ट करता है। लेकिन अभी सवाल बाकी है, अगर आत्मा इतनी शांत और अलग है तो हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे महसूस करें? और क्या इसका कोई प्रैक्टिकल यूज है या ये बस एक कॉन्सेप्ट है? इन सवालों के जवाब हमें अगले हिस्से में मिलेंगे। हमारी ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई। चलिए इसे और आगे ले चलते हैं और देखते हैं कि आत्मा को समझना हमारी लाइफ को कैसे बदल सकता है। पिछले हिस्से में हमने आत्मा और हमारे मैं के बीच के अंतर को गहराई से समझा। हमने देखा कि हमारा अहंकार, वो मैं जो रोज की भागदौड़ में हिलता है, जलता है, डूबता है, आत्मा से बिल्कुल अलग है। आत्मा वो शांत बेस है, वो स्थिर ट्रैक है जो हमारी जिंदगी की हर ट्रेन को सपोर्ट करता है, लेकिन उसमें फंसता नहीं। हमने ये भी जाना कि आत्मा हमारे फैसलों को डायरेक्ट नहीं करती। वो स्पेस है जिसमें हम अपनी कहानी लिखते हैं। लेकिन अब हम इस सफर को पूरा करते हैं। सवाल ये है,
अगर आत्मा इतनी शांत और अलग है तो हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे महसूस करें, और क्या इसका कोई प्रैक्टिकल यूज है या ये बस एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट है? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि आत्मा को समझना हमारी लाइफ को कैसे बदल सकता है। सबसे पहले ये समझें कि आत्मा को महसूस करना कोई जादू या रहस्य नहीं है। यह हेरफेर को कैसे यह हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। पिछले हिस्सों में हमने इसे कई तरीकों से देखा, वाईफाई सिग्नल, नेटफ्लिक्स की स्क्रीन, ट्रेन की सीट। लेकिन अब इसे अपनी रोज की जिंदगी में ढूंढने की कोशिश करें। मान लीजिए आप घर पर हैं और कुछ गलत हो गया, शायद आपका फोन खराब हो गया या फैमिली में कोई बहस हुई। आपका मैं तुरंत रिएक्ट करता है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? आप गुस्सा करते हैं, टेंशन लेते हैं, शायद चिल्लाते भी हैं। लेकिन उस शोर के बीच एक पल रुके, गहरी सांस लें, अपने अंदर उस जगह को ढूंढें जो बस देख रही है, न गुस्सा कर रही है, न परेशान हो रही है, न कुछ ठीक करने की जल्दी में है। वो आपकी आत्मा है। वो आपके गुस्से से नहीं जली, आपकी टेंशन से नहीं डूबी। वो बस है, शांत और स्थिर। ये वो पहला कदम है आत्मा को महसूस करने के लिए, अपने मैं से थोड़ा पीछे हटना। इसे और प्रैक्टिकल बनाएं। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, एक मीटिंग चल रही है, बॉस आपकी रिपोर्ट पर सवाल उठा रहा है, ये डेटा गलत क्यों है? आपका मैं घबरा जाता है। अब क्या होगा? सबके सामने बेइज्जती हो रही है। आपका दिल तेज धड़कता है, दिमाग जवाब ढूंढने में लगा है। लेकिन उस पल में एक सेकंड के लिए रुकें, अपनी सांस पर ध्यान दें। अंदर बाहर, अंदर बाहर। अपने अंदर उस शांत कोने को देखें जो बस सुन रहा है, न डर रहा है, न बहाने बना रहा है। वो आपकी आत्मा है। वो उस सवाल से हिली नहीं, उस टेंशन से डूबी नहीं। वो बस देख रही है, जैसे एक हाईवे जो ट्रैफिक को गुजरते देखता है। गाड़ियां चाहे जितनी तेज चले, चाहे जाम लग जाए, हाईवे वहीं रहता है। आत्मा भी आपका वो भीतरी हाईवे है, हमेशा मौजूद, हमेशा शांत। अब सवाल ये है, इसे महसूस करने से क्या फायदा? क्या ये सिर्फ एक अच्छा एहसास है या इससे हमारी लाइफ सचमुच बदल सकती है? इसका जवाब पिछले हिस्सों से जोड़कर देखें। हमने कहा था कि आत्मा इस दुनिया में अनुभव के लिए आती है, जैसे एक खिलाड़ी गेम खेलने के लिए या एक आर्टिस्ट पेंटिंग बनाने के लिए। लेकिन वो इन अनुभवों से बंधी नहीं है। जब आप आत्मा को महसूस करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। मान लीजिए आप एक रोड ट्रिप पर हैं, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। आपका मैं तुरंत गुस्सा करता है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? अब क्या करूं? लेकिन अगर आप उस पल में आत्मा से जुड़े, उस शांत जगह से देखें, तो आपको लगेगा कि ये बस एक सीन है। गाड़ी खराब हुई, ठीक होगी, रास्ता फिर शुरू होगा। आप उस प्रॉब्लम में फंसते नहीं, आप उसे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसे आज की दुनिया से जोड़ें। आप सोशल मीडिया पर हैं, एक दोस्त ने आपकी पोस्ट पर मजाक उड़ाया, ये क्या पोस्ट किया है भाई? आपका मैं तुरंत रिएक्ट करता है, ये क्या बोल रहा है, मैं इसे जवाब दूंगा। आप गुस्से में कमेंट टाइप करने लगते हैं। लेकिन उस पल में रुकें, अपनी सांस को फील करें, अपने अंदर उस जगह को देखें जो बस स्क्रॉल कर रही है, न गुस्सा कर रही है, न डिफेंड कर रही है। वो आपकी आत्मा है। जब आप उससे जुड़ते हैं तो आपको लगता है ये कमेंट तो बस एक छोटा सा सीन है, मैं इसे छोड़ सकता हूं। आप उस ट्रोल से नहीं जलते, उस बहस में नहीं डूबते, आप बस आगे बढ़ जाते हैं। यही आत्मा की ताकत है। ये आपको फंसने से बचाती है, आपको आजाद रखती है। अब इसे और गहराई से देखें। मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई बड़ा चैलेंज है, जॉब छूट गई या कोई रिश्ता टूट गया। आपका मैं चिल्लाता है, मैं बर्बाद हो गया, अब क्या होगा? आप रातों को सो नहीं पाते, दिन में चिंता करते हैं। लेकिन उस अंधेरे में आत्मा को ढूंढें, एक पल शांत बैठे, अपने अंदर उस जगह को फील करें जो बस देख रही है, न रो रही है, न डर रही है। वो आपको बताती है, ये एक सीन है, ये गुजरेगा, मैं अभी भी हूं। आत्मा वो एंकर है जो आपको तूफान में डूबने से बचाता है। वो आपको याद दिलाती है कि आप वो चैलेंज नहीं हैं, आप वो नुकसान नहीं हैं, आप वो अनंत एनर्जी हैं जो हर सीन को देखती है और हर सीन से ये बढ़ती है। इसे प्रैक्टिकल यूजर से जोड़ें। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और एग्जाम करीब हैं। आपका मैं
घबरा रहा है। अगर मैं फेल हो गया तो सब मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आत्मा से जुड़े। एक पल अपनी किताबें बंद करें, आंखें बंद करें, सांस लें। अपने अंदर उस शांत जगह को फील करें जो बस है, न डर रही है, न जज कर रही है। जब आप वहां से पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपका दिमाग साफ होता है। आप टेंशन में नहीं पड़ते, आप शांति से पढ़ते हैं। नतीजा बेहतर होता है क्योंकि आप फंसे नहीं हैं। यही आत्मा का प्रैक्टिकल मतलब है। ये आपको अपनी लाइफ को हल्केपन से जीने की ताकत देती है। अब इस सवाल पर आइए, हम इसे कैसे महसूस करें? पिछले उदाहरणों को याद करें। आत्मा वो नहीं जो बाहर ढूंढनी पड़े, वो आपके अंदर है। इसे ढूंढने के लिए बस थोड़ा ठहरना है। मान लीजिए आप घर पर हैं और दिन बुरा गया, सब गलत हो रहा है, फोन हैंग कर रहा है, इंटरनेट स्लो है, खाना भी जल गया। आपका मैं चिल्लाता है, आज कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा? लेकिन उस पल में बाहर निकले, आसमान को देखें, एक गहरी सांस लें, अपने अंदर उस जगह को फील करें जो बस देख रही है, न शिकायत कर रही है, न गुस्सा कर रही है। वो आपकी आत्मा है। वो आपको बताती है, ये सब छोटे छोटे सीन हैं, मैं इनसे बड़ी हूं। जितना आप इस शांति से जुड़ते हैं, उतना आप इसे महसूस करते हैं। इसे पिछले हिस्सों से जोड़ें। हमने कहा था, आत्मा वो खिलाड़ी है जो गेम खेलने आती है, लेकिन वो गेम से बधी नहीं है। आपकी जिंदगी का हर सीन, हर सक्सेस, हर फेलियर वो गेम का हिस्सा है। आत्मा उसे खेलती है, लेकिन वो हार जीत से परे है। मान लीजिए आप एक मूवी बना रहे हैं, आप डायरेक्टर हैं, सीन सेट करते हैं, एक्टर्स को डायरेक्ट करते हैं, लेकिन फिल्म का रिजल्ट वो आप पर डिपेंड नहीं करता। आप बस क्रिएट करते हैं। आत्मा भी वैसी ही है। वो इस जिंदगी को क्रिएट करने देती है, लेकिन वो रिजल्ट से चिपकती नहीं। जब आप इसे समझते हैं तो आप अपनी लाइफ को एक क्रिएशन की तरह देखते हैं, न कि एक बोझ की तरह। तो ये हमारी कहानी का आखिरी पड़ाव है। हमने शुरुआत की आत्मा को समझने से, कैसे ये न जलती है न डूबती है। हमने देखा कि ये अनंत है, अनुभव के लिए आती है। फिर हमने जाना कि ये हमारे मैं से अलग है, वो शांत स्पेस जो हर सीन को देखता है। और अब हम यहां हैं, ये समझते हुए कि आत्मा को महसूस करना हमें आजाद करता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी परेशानियों से बड़े हैं, अपने डर से परे हैं। अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हो, चाहे वो छोटी हो जैसे ट्रैफिक, या बड़ी जैसे कोई नुकसान, एक पल रुकें, सांस लें, अपने अंदर उस शांत जगह को ढूंढें जो बस देख रही है। वो आपकी आत्मा है जो न आग से जलती है, न पानी से डूबती है, न हवा से उड़ती है। वो आपका असली आप है, अनंत, अटल, हमेशा मौजूद। हमारी ये कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। इसे अपने तरीके से एक्सप्लोर करें। कमेंट में बताइए कि आप आत्मा को कैसे महसूस करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उस भीतरी हाईवे को थोड़ा और जानें। नमस्ते।